हरि ओम नमः शिवाय। जिज्ञासुओं, जैसा कि हम ज्योतिष शिक्षा नाम से ये स्तंभ चला रहे हैं, आप लोगों को ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए हर 3-4 दिन में एक नया वीडियो तैयार करके भेजते हैं। वो इसलिए कि आप सब इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकें और संसार में, भारत में कहीं भी जाएं आप, तो आपकी इसमें एक ज्ञान प्राप्ति में एक प्रतिष्ठा बढ़ सके। ज्योतिष ज्ञान के अंतर्गत आज हम आपको वह बता रहे हैं जो पूर्व में बताए गए, उससे आगे बढ़ते हुए जन्मांग चक्र में 9 भाव 12 भाव होते हैं, 12 भाव। 12 भाव में प्रत्येक भाव में एक एक राशि रखी जाती है। लग्न राशि से लगा करके 12वीं राशि मीन तक जो है वो सब राशियाँ यथाक्रम से रखी जाती हैं। उसमें ग्रह बैठाए जाते हैं और ग्रहों के अनुसार उसका फल होता है। क्योंकि ग्रहों का अच्छी तरह परिचय प्राप्त कर लेना, राशियों का परिचय प्राप्त कर लेना, ये आपके ज्ञान के लिए एक बड़ा उपादेयता रखता है। तदनुसार ग्रहों के स्वभाव, स्वरूप, रंग, गुण, दोष एवं दिशाएं और लिंग आदि का हमने पूर्व में वर्णन किया है। अब इस एपिसोड में हम आप उन ग्रहों का परिष्कृत वर्णन कर रहे हैं कि कौन ग्रह कहाँ पर किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहले तो राशियों का स्वभाव स्वरूप बताते हैं कि राशियों का भी लिंग होता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियाँ होती हैं। तो 6 राशि पुल्लिंग हैं और 6 राशियाँ स्त्रीलिंग हैं। मेष पुल्लिंग है, वृषभ स्त्रीलिंग है, मिथुन पुल्लिंग है, कर्क स्त्रीलिंग है, सिंह पुल्लिंग है, कन्या स्त्रीलिंग है, तुला पुल्लिंग है, वृश्चिक स्त्रीलिंग है और धनु पुल्लिंग है, मकर स्त्रीलिंग है, कुंभ पुल्लिंग है और मीन स्त्रीलिंग है। तो 6 राशियाँ पुल्लिंग हैं और 6 राशियाँ स्त्रीलिंग हैं। अब जैसा कि हमने भावों का वर्णन किया है, 12 भावों को विभाजित किया है कि प्रथम भाव से क्या देखा जाता है, दूसरे से क्या, तीसरे से, चौथे से, 5वें से, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, पूरे भाव में किस वस्तु का ज्ञान कहाँ से कराया जाता है, ये बताया गया है। अब उसको ज्ञान प्राप्त करने के आगे बताते हैं कि पाप भाव और शुभ भाव। तो त्रिकोण यानी 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। त्रिकोण ये लक्ष्मी स्थान है, सर्वोत्तम भाव कहलाते हैं। 1, 5 और 9 ये त्रिकोण सर्वोत्तम क्यों, लक्ष्मी स्थान क्यों कहा गया है कि एक में स्वभाव, स्वरूप, रूप, रंग, व्यक्तित्व ये सब देखा जाता है, अपना शरीर देखा जाता है। तो सबको अपना परम प्रिय शरीर होता है। दूसरा, पंचम भाव में विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम संबंध देखा जाता है। तो विद्या बुद्धि सबको प्रिय है, वो बिना बुद्धि के जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पंचम भाव को सबसे शुद्ध माना गया है। नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है और भक्ति साधना का होता है। तो इसमें शुभता विशेष इस भाव में होती है, इसलिए ये 3 भाव विशेष शुभ हो गए। अच्छा, 3 भाव विशेष शुभ है। तो इन भावों में जो राशियां पड़ी हैं, इन भावों में जो राशियां पड़ी हैं, उनके जो स्वामी होते हैं वो उसका भाग्येश, पंचमेश या लग्नेश कहलाता है। लग्न भाव में जो राशि पड़ी है, जैसे मेष राशि पड़ी है तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल लग्नेश हुआ। वृषभ राशि अगर पड़ी है लग्न भाव में और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए लग्नेश शुक्र हो गया। मिथुन राशि पड़ी है लग्न में और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, इसलिए बुध जो है तो लग्नेश हो गया। इसी प्रकार से जो राशि पड़ी है उस राशि का जो स्वामी होता है वो उस भाव का ईश यानी स्वामी कहलाता है। द्वितीय भाव में जो राशि पड़ी है उसका जो स्वामी है उसका स्वामी धनेश हुआ।
तृतीय भाव में जो राशि पड़ी है उसका जो ग्रह स्वामी होता है वो तृतीयेश कहलाता है। चतुर्थ भाव में जो राशि पड़ी है उसका जो स्वामी होता है वो चतुर्थेश या सुखेश कहलाता है। पंचम में भाव में जो राशि पड़ी है उसका जो स्वामी होता है वो पंचमेश कहलाता है। छठवें भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी षष्ठेश कहलाता है। सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो सप्तमेश, अष्टम भाव में अष्टमेश, नवम भाव में नवमेश, दसम भाव में दसमेश या कर्मेश कहलाते या राज्येश कहलाता है। एकादश भाव में जो राशि पड़ी है उसका जो स्वामी है वो लाभेश कहलाएगा। 12वें भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी जो होगा द्वादशेश कहलाएगा। तो इस प्रकार से उन राशियों के स्वामी के अनुसार उस घर का वो मालिकाना हक हो जाता है, उस ग्रह का मालिकाना हक होता है। तो इसलिए उसका पूरा अधिकार अधिपत्य उस भाव के ऊपर होता है। जब उसकी राशि पड़ी है उसका जो स्वामी होता है उसका पूरा अधिपत्य उस भाव के ऊपर हो जाता है। उसमें जैसा भी स्वभाव गुण दोष होगा वो उसके अनुसार उसको धन लाभ या जो भी भाव होता है उसके अनुसार शुभ और अशुभ फल मिलता है। अब रहा प्रश्न है त्रिकोण का। हमने बताया कि त्रिकोण सबसे उत्तम भाव है। और अब सबसे अनिष्टकारी भाव जो होते हैं 6, 8, 12, यानी 6, 8, 12 इनको त्रिक भाव कह देते हैं। तो त्रिक भाव सबसे अनिष्टकारी होते हैं। इन 6, 8, 12 को अनिष्टकारी खराब क्यों कहा गया है कि छठवें भाव में रोग, शत्रु, झगड़ा, कलह, परेशानी, ऋण, कर्ज, मुकदमा इत्यादि देखा जाता है। तो एक तो सबसे अनिष्टकारी भाव इसलिए कि इसमें सबसे निकृष्ट वस्तुएं रखी गई हैं, इसलिए इसका जो स्वामी होगा वो षष्ठेश जो भी होगा वो अनिष्टकारी ग्रह होगा। अष्टम भाव को अनिष्टकारी क्यों कहा गया है? क्यों मृत्यु स्थान होने के कारण मृत्यु किसको प्रिय होती है? सबको अनिष्टकारी होती है, इसलिए उसका जो स्वामी होगा वो मृत्यु का स्वामी कहलाएगा। और द्वादश भाव हानि का भाव है और व्यय भाव है, खर्च का भाव है, इसलिए उस भाव का जो स्वामी होगा वो द्वादशेश कहलाएगा। वो भी हानि का, वो पापी ग्रह होगा, चाहे इन भावों में शुभ ग्रह क्यों ना पड़ा हो। यानी इस त्रिकोण का स्वामी अगर पाप ग्रह भी क्यों ना हो तो भी शुभ फलदायक होगा। अगर त्रिकोण में यानी 5, 9 इन भावों में शनि की राशि पड़ी है, लग्न की राशि पड़ी है, तो शनि तो पापी होता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन पापी होने के पश्चात भी वो अच्छे भाव का स्वामी होने के कारण वो जहाँ कहीं भी बैठेगा वो शुभ फलदायक है। वो संत का काम करेगा, वो शुभ फलदायक होगा। उसकी दशा महादशा अंतर्दशा जब आएगी हमेशा शुभ फलदायक होगा। इसी प्रकार से 6, 8, 12 इनके स्वामी पापी होते हैं। छठवें भाव का स्वामी यदि गुरु भी क्यों ना हो, जबकि सौम्य ग्रह है, अगर छठवें भाव का, 8वें भाव का या 12वें भाव का गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, ये सौम्य ग्रह हैं, ये होने के पश्चात भी अगर छठवें 8वें भाव के स्वामी होने से ये भी पापत्व दोष इनमें लग जाता, वो पाप फलदायक होंगे। जब उनकी दशा अंतदशा आएगी तो अनिष्टकारी फल देने वाले होंगे। ये इनका प्राकृतिक स्वभाव होना है। अब इस छठवें भाव और 8वें भाव और 12वें भाव में जो ग्रह पड़े हुए हैं उनके अंदर भी जो अगर त्रिक के स्वामी यानी 5 और 9 और लग्न इनके स्वामी अगर जहाँ भी बैठेंगे वो शुभ फलदायक होंगे। और त्रिक यानी 6, 8, 12 के स्वामी जिस भाव में भी बैठेंगे वो अनिष्टकारी फल देंगे, वो कभी उस भाव को बिगाड़ने वाले ही रहेंगे। जैसे छठवें घर का स्वामी अगर लग्न में बैठा है तो शरीर में चोट चपेट लगाएगा, शरीर नुकसान करेगा, कुरूप बना देगा। अगर यदि द्वितीय भाव में बैठा है तो धन कुटुंब में झगड़ा करा देगा और उसका जो है सो मुंह से संबंधित कुछ वाणी अच्छी नहीं निकलेगी, उसके मुंह में कुछ कष्टदायक बन जाएगा और वो उसका वातावरण कोई सुखदायी न हो, धन से संबंधित हानि कराने वाला होगा। अगर तृतीय भाव में अगर छठवें भाव का स्वामी बैठा है तो पराक्रम को बढ़ाने वाला। तृतीय भाव भी पापी होता है, 11वां भाव भी पापी होता है। तृतीय भाव, 11वां भाव, 6वां, 8वां और 12वां ये 5 भाव पाप भाव कहे गए हैं। और केंद्र कहता है 1, 4, 7 और 10 ये 4 भाव केंद्र के हैं और 3 भाव त्रिकोण के हैं। तो इस प्रकार से 4 और 3 7 भाव ये बिल्कुल एकदम पवित्र हैं।
क्योंकि केंद्र स्थान जो है तो विष्णु स्थान कहलाता है। तो केंद्र के स्वामी जो भी होंगे वो सुफलदायक होंगे, लेकिन पाप ग्रह अगर केंद्र के स्वामी होंगे तो सुफलदायक होंगे, और शुभ ग्रह यदि केंद्र के स्वामी होंगे तो पाप फलदायक होंगे। इसमें उल्टा विपरीत स्थिति बनती है। तो इस परिस्थिति में केंद्राधिप दोष लगता है उसको। लग्नेश को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। लग्न भाव में जो भी राशि पड़ी है, जो भी लग्न का स्वामी होता है, वो कहीं भी बैठे, छठवां, आठवां, 12वां, कहीं भी बैठा हमेशा शुभ फलदायक होगा। और पाप भाव यानी 6, 8, 12 के स्वामी जहाँ कहीं बैठे वो अनिष्टकारी फल देंगे। छठवें का अगर छठ लग्न में बैठता है तो अनिष्टकारी, द्वितीय में बैठता है धन हानिकारक, तृतीय में बैठता है तो पाप भाव है इसलिए पराक्रम की विद्य, लेकिन भाई से विवाद करा देगा। और चतुर्थ में बैठा है तो माता से विवाद कराएगा, माता को रोगिणी बना देगा, अथवा जो है सो सुख का अभाव उसको रहेगा। पंचम में बैठेगा अगर छठवें भाव का या 8वें भाव का या 12वें भाव का स्वामी, तो विद्या बुद्धि में हानि कर देगा। विद्या बुद्धि में हानि के साथ साथ में उसके संतान में भी बाधा आएगी। इसी प्रकार से छठवें भाव का स्वामी अगर छठवें में बैठे तो वो रोग शत्रु हंता योग बना दे, वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसका काम छठवें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव के स्वामी का काम हानि का ही होता है। जहाँ बैठा हानि करेगा। अगर रोग में बैठा है तो रोग की हानि, शत्रु की हानि करा देगा। रोग हानि, शत्रु हानि कराए, बहुत सुफलदायक होगा। अष्टम भाव में अगर बैठता है छठवें भाव का स्वामी तो मृत्यु की हानि यानी दीर्घायु कर देगा। 12वें घर में अगर छठवें भाव का स्वामी अगर बैठता है तो उसके भाव की वृद्धि का मतलब उसमें खर्च की हानि कर देगा। इसी प्रकार से हानि का यानी 12वें घर का स्वामी छठवां बैठेगा या 8वां बैठेगा, 8वें का छठवां बैठा है या 12वां बैठा है, ये तीनों त्रिकोण के स्वामी अगर परस्पर कहीं भी एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो वो हानि ही करेंगे। मतलब उसको जब रोग की हानि हो गई तो फायदा हुआ, मृत्यु की हानि हुई दीर्घायु हो गए, और खर्च की हानि हुई तो शुभ फल यानी धन योग बना देता है। इस प्रकार से। और लाभ भाव में जितने भी ग्रह होते हैं, लाभ भाव एक ऐसा भाव है उसमें जो भी ग्रह, पापी ग्रह हैं या शुभ ग्रह हो, वो चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो लाभ भाव में, वो सब अपना विशेष फल यानी लाभदायक ही होते हैं, बस मार्ग उनका बदल जाता है। लाभ भाव में अगर सूर्य बैठा है तो राज शासन से, सत्ता से उसको लाभ दिलाएंगे। चंद्रमा बैठा है तो जलीय पदार्थों के द्वारा, रसायन के द्वारा लाभ देने वाले होंगे। और मंगल बैठा है तो भूमि के द्वारा उसको लाभ होगा, खनिज पदार्थों के द्वारा उसको लाभ होगा, जमीन के द्वारा उसको लाभ होगा। और 11वें भाव में अगर यदि बुध बैठा है तो व्यवसाय से उसको लाभ होगा, और मामा उसके लाभ में कारण बन जाएगा, मामा के द्वारा भी उसको लाभ होगा। और यदि गुरु बैठता है तो शिक्षालय के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, स्कूल चलाने के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा उसको लाभ होगा। शुक्र बैठा है तो विवाह के बाद उपरांत तो उसकी भाग्य की उन्नति होती है और पत्नी के द्वारा लाभ होगा, और पत्नी उसको जॉब करने वाली मिलेगी, और ससुराल से भी उसको धन मिलेगा। शुक्र और शनि अगर बैठा है तो पाप कर्मों की यानी नंबर 2 की कमाई करने वाला होगा, यानी अनिष्टकारी कर्मों के द्वारा उसको लाभ होगा। राहु बैठा है तो वो किसी मुसलमान जाति से उसको लाभ होगा, या कोई जो है सो नंबर 2 की कमाई करने वाला होगा। इस प्रकार से पाप ग्रह बैठते हैं, जो ग्रह बैठता है वो अपने स्वभाव के अनुसार लाभदायक होते हैं। इति शुभम। हरि ओम तत्सत।